सोचिए मुंबई जैसे शहर में भी मरे हुए लोग वोट डाल रहे हैं। एक झोपड़ी यानी कि एक घर के अंदर 40-40 वोटर मिले हैं और बंद मिठाई की दुकान पर भी वोटर के नाम दर्ज हैं। आदित्य ठाकरे के खुलासे में सामने आया सिर्फ वर्ली इलाके में ही 22,000 फर्जी नाम मिले। अब सवाल ये है, क्या ये सब महज गलती है या किसी बड़े चुनावी खेल की शुरुआत? सोमवार को वर्ली डोम में आदित्य ठाकरे ने ऐसा सबूत पेश किया जिसने मुंबई की राजनीति में हलचल मचा दी। एक बड़ी स्क्रीन डिटेल, स्लाइड्स और बिल्कुल राहुल गांधी की तरह प्रेजेंटेशन स्टाइल। आदित्य ने इसे नाम दिया वोटर लिस्ट स्कैम। आदित्य ठाकरे का दावा है कि सिर्फ वर्ली विधानसभा क्षेत्र की जांच में ही 22,000 से ज्यादा गड़बड़ियां मिली। 3,800 लोगों के नाम 2 बार दर्ज मिले। 700 से ज्यादा जेंडर मिसमैच और ऐसे पते जहां अब मकान ही नहीं है। यहाँ तक कि नरहरि कुलकर्णी नाम के एक मृतक व्यक्ति का नाम लोकसभा लिस्ट से हटा दिया गया था, लेकिन विधानसभा लिस्ट में फिर से जीवित दिखा दिया गया। आदित्य का कहना है यह क्लैरिकल एरर नहीं है, स्कैम है। मुंबई के वोटर डेटा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जवाब देते हुए सीधा तंज कसा। आदित्य ठाकरे को महाराष्ट्र का राहुल गांधी बनने की जरूरत नहीं। राहुल गांधी की तरह बड़ी स्क्रीन लगाकर चूहा निकालने की नौटंकी मत करो, यानी कि खोदा पहाड़ निकली चूहा, इस तरह का बयान था। उन्होंने कहा आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र के पप्पू बन रहे हैं। मैं आदित्य ठाकरे को थोड़ा बहुत जानता हूं, इसलिए मुझे अपेक्षा नहीं थी कि वो भी पप्पूगिरी करेंगे। उन्होंने भी राहुल गांधी जी की स्टाइल में बड़ी स्क्रीन लगाना, और फिर हमने देखा राहुल गांधी जी इधर से उधर चल रहे हैं, उधर से इधर चल रहे हैं, और जो बोला उसमें खोदा पहाड़ और निकला चूहा भी नहीं। ऐसा जो राहुल गांधी का प्रदर्शन था, बस उसी का रेप्लिका यहाँ पर आदित्य ठाकरे इन्होंने किया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि उनका कवर फायरिंग चल रहा है। उनको पता है जनता उनके साथ नहीं है, वो चुनाव में जीत नहीं सकते, इसलिए कवर फायरिंग कर रहे हैं कि हारने के बाद फिर यही वीडियो दिखाएंगे, देखिए हमने तो कहा था इसलिए हम हारे। ये एक प्रकार से लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि अगर मुंबई की वोटर लिस्ट में ऐसी गड़बड़ियां है तो क्या आने वाले बीएमसी चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? क्या मुंबई की जनता का वोट सच में सुरक्षित है? तो क्या ये मुद्दा 2025 की राजनीति को हिला सकता है? आप क्या सोचते हैं? क्या सच में स्कैम है या राजनीतिक नाटक? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि इस कहानी में सिर्फ वोट नहीं, भरोसा भी दांव पर है। तो ये थी आगामी बीएमसी चुनाव से जो हड़कंप मचा हुआ है, खासकर वोट चोरी या वोटर चोरी जैसी यात्राएं आप देख रहे देश भर में निकाली जा रही है, वो लेफ्ट विंग यानी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो ऐसे में पहली बार हुआ कि महाराष्ट्र में राहुल गांधी की जैसे उस तर्ज पर, हालांकि यहाँ पर वो पत्रकारों को नहीं संबोधित कर रहे थे, आदित्य अपने कार्यकर्ताओं को, जो लोग शिवसेना की शाखाएं संभाल रहे हैं या फिर जो सदस्यता पद रखते हैं शिवसेना में, तो अपने उन कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उन्हें इस बारे में जानकारी दे रहे थे कि उन्हें जब भी यादी मिले तो इन चीजों का आपको ध्यान देना है अपने अपने इलाके, अपने अपने वार्ड में, अपने अपने विधानसभा में। ये सब कुछ हमने आपको बताया वर्ली डोम में हुआ, वही वर्ली डोम जहाँ पर आपको दोनों भाई राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ दिखे थे। उसी वर्ली डोम में ये वोटर लिस्ट स्कैम, जिसे नाम आदित्य ठाकरे ने दिया वोटर लिस्ट स्कैम का नाम, तो इसकी कल उन्होंने एक एक्सपोज किया, और जिसके बाद बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के बयान आ रहे, जैसा कि हमने आपको दिखाया। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये वोट चोरी या वोटर लिस्ट स्कैम जैसी जो बातें जो वोटर यादी पर लगाई जा रही, चाहे वो राज ठाकरे की तरफ से हो, मनसे अध्यक्ष, या फिर अभी आदित्य ठाकरे जो युवा सेना यूबीटी के हैं और साथ ही वर्ली इलाके से विधायक भी हैं। और तो अब देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र के मुंबई में जो बीएमसी चुनाव की राजनीति है अब वो किस तरफ जा रही है।